जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर हम MPITIT कोपा के लिए आज ई कॉमर्स का बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं। जो ई कॉमर्स में ई बैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, उस पर अपन डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है आपको। पहला क्वेश्चन है, ई बैंकिंग का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ई बैंकिंग का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक जो ई बैंकिंग है आपके किसके माध्यम से की जाती है? तो इंटरनेट भी होना चाहिए, आपके पास ATM होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। मोबाइल होना चाहिए जिसमें UPI वगैरह के माध्यम से कर सकते हैं। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ई बैंकिंग का सबसे पहला उपयोग किस वर्ष में हुआ था? तो ई बैंकिंग का सबसे पहला उपयोग आपका हुआ था 1994 में। बिल्कुल, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1994 में ई बैंकिंग का सबसे पहला प्रयोग जो है किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई बैंकिंग में नहीं आती है? तो ई बैंकिंग में आपका टीवी रिचार्ज नहीं आता। ठीक है, केबल टीवी रिचार्ज आपका ई बैंकिंग में नहीं आता। इसके अलावा ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र भी आता है, लोन एप्लीकेशन वगैरह भी आते हैं, बैलेंस चेकिंग भी आती है, लेकिन आपका जो केबल में आप टीवी रिचार्ज करवाते हैं वो आपकी ई बैंकिंग के लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IMPS का पूरा नाम क्या होता है? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का पूरा नाम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेट बैंकिंग के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो नेट बैंकिंग के लिए आपको जो है इंटरनेट भी कनेक्शन चाहिए, बैंक खाता भी चाहिए और यूज़र ID और पासवर्ड भी चाहिए। तो तीनों चीज़ चाहिए, उपरोक्त सभी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ई बैंकिंग में कौन सा सबसे सुरक्षित तरीका होता है? तो OTP ई बैंकिंग में जो है आपका सबसे सुरक्षित तरीका होता है OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NEFT का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आपका जो है पूरा का पूरा उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा RTGS का क्या फुल फॉर्म होता है? तो RTGS का फुल फॉर्म भी आपको देख लीजिए यहाँ पर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगला है, IFSC कोड किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो बैंक की पहचान करने के लिए IFSC कोड का उपयोग किया जाता है। अगला है, किस सेवा के माध्यम से मोबाइल फ़ोन से फंड ट्रांसफ़र किया जाता है? तो जो आपका UPI है उसके माध्यम से डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, आप पिन डालेंगे और बिल्कुल आपका फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। हालांकि RTGS और IMPS के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट इसमें प्रेफरेंस देना, डायरेक्ट ही इसमें ई बैंकिंग के द्वारा किया जाता है। लेकिन UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है, जैसे भीम ऐप हो गया, आपका गूगल पे हो गया या फ़ोन पे हो गया, इनके द्वारा आप डायरेक्ट ही पिन डालकर और कुछ जो UPI लाइट आ गया है उसमें बिना पिन के ही कुछ पैसों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो फंड जो ट्रांसफ़र किया जाता है UPI के माध्यम से बहुत ही स्मूथली होता है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग में OTP का मैंने आपको बता दिया था, वन टाइम पासवर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल वॉलेट नहीं है? तो SBI जो नेट बैंकिंग है वो मोबाइल वॉलेट नहीं है। इसके अलावा आपका पेटीएम भी है, गूगल पे भी है और फ़ोन पे भी, ये सारे मोबाइल वॉलेट भी हैं। हालांकि गूगल पे का मोबाइल वॉलेट है नहीं, लेकिन इसमें SBI नेट बैंकिंग जो है सबसे उचित उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, ECS का पूरा नाम क्या होता है? तो ECS का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस आपका है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, तो A नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण आपके कोपा के लिए हैं। अगला है, ई बैंकिंग में सुरक्षित लॉगिन के लिए क्या आवश्यक होता है? तो पासवर्ड भी होता है, OTP भी होता है और यूजर ID भी होता है। तो उपरोक्त सभी होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ, उपरोक्त सभी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल बैंकिंग ऐप नहीं है? तो बच्चों को इसका उत्तर पता होगा। इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, SBI का है योनो, HDFC का है पेज़ैप और ICICI का है आई मोबाइल। ये तीनों के तीनों मोबाइल बैंकिंग के ऐप हैं। अगला क्वेश्चन है, NEFT और RTGS में मुख्य अंतर क्या है? तो RTGS जो है तुरंत फंड ट्रांसफ़र करता है, NEFT एक निश्चित समय पर फंड ट्रांसफ़र करता है, RTGS बड़े ट्रांजेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। तो तीनों अंतर आपको याद रखने हैं। ठीक है, UPI का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, यूनिफाइड प्रोसेस इंटरफेस नहीं होता, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अगला है, इंटरनेट बैंकिंग। अगर आपसे पूछता है, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो भीम ऐप है इसका तो मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये लॉन्च कब करा गया मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसे लॉन्च करने वाली संस्था है NPCI। ठीक है, NPCI इसको लॉन्च करने वाली संस्था है। ये लॉन्च कब किया गया था भीम ऐप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग के लिए आवश्यक प्रमुख जानकारी क्या है? तो खाते का नंबर होना चाहिए आपके पास, पासवर्ड और ग्राहक का यूजर ID भी होना चाहिए। अगला, किस प्रकार की बैंकिंग में मोबाइल का उपयोग किया जाता है? तो मोबाइल बैंकिंग में ही ना मोबाइल का उपयोग किया जाएगा। अच्छा, मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक जो है चीज़ें अगर जाने में सक्षम होती है तो उस चीज़ को मोबाइल बोला जाता है। ठीक है, जैसे मोबाइल हॉस्पिटल भी हो सकता है,
मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मोबाइल बैंकिंग होना चाहिए, मोबाइल बैंकिंग के लिए मोबाइल बैंक होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या होता है? तो उपरोक्त सभी 24/7 मतलब आप हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, सुविधाजनक है और समय की बचत भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या ई बैंकिंग में लॉगिन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग। ठीक है, अगला है ई बैंकिंग में ट्रांजैक्शन की निगरानी कौन करता है? तो बैंक ही करता है ई बैंकिंग में ट्रांजैक्शन की निगरानी। अगला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का उदाहरण आपका इलेक्ट्रिक बिल नहीं होगा। ठीक है, पेपल भी है, IMPS भी है और RTGS भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक बिल तो आप बिल पेमेंट करने के लिए करोगे ना। अगला है बैंकिंग में VPA का क्या मतलब होता है? तो VPA का मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मोबाइल बैंकिंग के लिए कौन सा आवश्यक है? तो स्मार्टफोन होना चाहिए, फिर मोबाइल ऐप भी होना चाहिए और इंटरनेट भी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ई बैंकिंग में पिन का उद्देश्य क्या होता है? तो खाते को सुरक्षित रखना, लेन देन की पुष्टि करना और ग्राहक की पहचान करना, ये जो है पिन का मुख्य उद्देश्य रहता है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगला है किस माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग सुरक्षित की जाती है? तो SSL इंक्रिप्शन से, पासवर्ड से और OTP से। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका भी उत्तर हो जाएगा। अगला है किस बैंक ने सबसे पहले भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ICICI बैंक ने सबसे पहले भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। EMI का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आप भरते हैं, जो EMI चलती है, उसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा, चांद सितारे लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर कि ये क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय कौन सा है? तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए सबसे जो है मजबूत सुरक्षा उपाय है, मजबूत पासवर्ड भी होना चाहिए, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, फायरवॉल भी होना चाहिए। तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा UPI लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है? तो UPI लेन देन के लिए आपको पेटीएम यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा UPI के मैं कुछ और ऐप बता देता हूँ आपको, जैसे भीम ऐप हो गया, गूगल पे हो गया जिसे जी पे भी बोलते हैं, एक हो गया आपका पेटीएम भी हो गया, पेटीएम तो यहीं पर दिया हुआ है। इसके अलावा आपका हो गया फ़ोन पे भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है UPI लेन देन के लिए उपयोग की जाती हैं, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और UPI के लिए एक और ऐप है पोस्ट ऑफिस का है, जो है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक्स जो चलता है IPPB, उसमें भी UPI की सुविधा दी हुई है। तो ये भी याद रखिएगा, IPPB का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंडियन पोस्टल बैंक वाला है ये। ठीक है, तो जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ई बैंकिंग सेवा किस समय उपलब्ध होती है? तो ई बैंकिंग सेवा 24/7 उपलब्ध रहेगी आपकी, मैंने अभी अभी ऊपर डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है UPI के माध्यम से अधिकतम पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है कितना? तो UPI के माध्यम से अधिकतम 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। देख भी सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 2 लाख रुपए UPI के माध्यम से आप एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगला किसने UPI प्रणाली विकसित की है? तो NPCI ने UPI प्रणाली विकसित की है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के में क्या अंतर होता है? तो मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग में पहला अंतर तो यहीं पर देख लेते हैं कि नेट बैंकिंग कंप्यूटर पर होती है, मोबाइल बैंकिंग मोबाइल पर होती है, और दोनों के बीच सुविधाओं में थोड़ा थोड़ा तो अंतर होता ही है। तो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ई बैंकिंग में फिशिंग का क्या मतलब होता है? तो फिशिंग का मतलब होता है पासवर्ड की चोरी करना, ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी करना, वेबसाइट की नकली कॉपी बनाना। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी। फिशिंग का मतलब आप निकाल सकते हैं, जैसे एक मछली को फंसाया जाता है, उनको भ्रामक जानकारी ईमेल के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से आपको भेजी जाएगी, और उस लिंक पर अगर आपने टच कर दिया और तो आपके बैंक के खाते से पैसे जो है उड़ते रहेंगे। इसी को फिशिंग कहते हैं। फिशिंग मतलब मछली को फंसाने वाली से निकला हुआ कांटा आपको डाला जाता है और आप फंस जाते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग में पासवर्ड कितनी बार बदलना चाहिए? तो हर 3 महीने में एक बार इंटरनेट बैंकिंग में पासवर्ड बदल लेना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनेट बैंकिंग सेवा नहीं है? तो डेबिट कार्ड से निकालना इंटरनेट बैंकिंग सेवा नहीं होगी। बाकी फंड ट्रांसफर आप UPI के माध्यम से कर सकते हो। इसके अलावा बिल का भुगतान भी आप जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, और चेकबुक का अनुरोध भी आप जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो है डेबिट कार्ड से पैसा निकालना ये ई बैंकिंग का एग्जाम्पल नहीं हो जाता। ATM का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन ATM का फुल फॉर्म होता है। पिछली बार ITITO में कोपा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि जो है, चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैथ्स हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, ई बैंकिंग में SSL सर्टिफिकेट का क्या काम होता है? तो वेबसाइट की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही SSL सर्टिफिकेट का मुख्य काम होता है, तो जरूर याद रखेंगे। ठीक है। अगला है, ऑनलाइन बैंकिंग में आपके आपको अपने खाते का बैलेंस देखने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? ठीक है, तो सभी का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल ऐप से भी आप गूगल पे में जाएंगे और बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। अपना पिन डाल के ATM मशीन में जाकर आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ECS का उपयोग किसके लिए होता है? तो वेतन भुगतान, बिल भुगतान और लोन EMI के लिए भी ECS का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ई बैंकिंग में फिशिंग के खिलाफ कौन सा सबसे अच्छा तरीका होता है? तो स्पैम ईमेल से सावधान रहिए। जो आपको अवांछित ईमेल आते हैं, लिंक वगैरह आते हैं, उनसे सावधान रहिए, उनको टच वगैरह नहीं करना चाहिए। अगला, लिंक पर क्लिक नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वेबसाइट की प्रामाणिकता को पहले चेक करना चाहिए, तभी उस वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। ये ज़्यादातर पोर्न वेबसाइट जिनको जो देखते रहते हैं, अगर वो यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर फिशिंग होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, ये भी याद रखना। RTGS में न्यूनतम ट्रांजेक्शन सीमा कितनी है? तो RTGS में न्यूनतम ट्रांजेक्शन सीमा आपकी 2 लाख रुपए है। न्यूनतम की बात हो रही है। वहाँ पर UPI में अधिकतम सीमा है, ये याद रखना। अगर UPI की बात करते हैं तो UPI की ये मैक्सिमम सीमा है, इतना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये RTGS की जो है मिनिमम सीमा है, न्यूनतम। ठीक है, 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, UPI में एक समय में कितने बैंकों से लिंक किया जा सकता है? तो UPI में एक ही समय में अनेक बैंकों के साथ अपन लिंक कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके माध्यम से आप तुरंत पैसे भेज सकते हैं? तो IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस के माध्यम से आप तुरंत पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, जरूर याद रखना है आपको। अगला है, ई बैंकिंग में KYC का अर्थ क्या होता है? ये भी पिछली बार ITITO कोपा में पूछा गया था, तो नो योर कस्टमर ही होता है। अगला क्वेश्चन है, IMPS का प्रमुख लाभ क्या होता है? तो IMPS के प्रमुख लाभ ये सभी के सभी हैं। देखिए, पहला लाभ तो तुरंत फंड ट्रांसफर होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज को कहा ही जाता है। इसके अलावा होगा कम शुल्क, इसमें बिल्कुल कम शुल्क लगता है, बहुत नाम मात्र का, और तुरंत पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। हालांकि इससे अच्छा होता है UPI, लेकिन इसमें ज़्यादा पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और 24/7, तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो आ गया है, स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल। अगर आपको संजू सर की मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर करना है आपको, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है भाई। और ये सारा कंटेंट हमें बनाने के लिए अच्छा लगता है, और आप बिल्कुल बहुत सपोर्ट कर रहे हो अपने परिवार को। ऐसे ही बढ़ाते जाइए और बहुत बढ़िया लगता है भाई। अगर आप लास्ट तक आए हो तो आपका कोपा में सिलेक्शन पक्का है, ये बात याद रखना। आप एक बहुत सीरियस एस्पिरेंट हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सी UPI से भुगतान करने के लिए नहीं है? तो ट्रू कॉलर तो जानते हो भाई, ट्रू कॉलर में जो है कॉलर्स की डिटेल्स आ जाती है ना, तो ये जो है UPI के लिए नहीं। बाकी फ़ोन पे मैंने बताया, गूगल पे बताया, अमेज़न पे बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे इस समय आ रहे हैं पे वाले, तो वो सारे के सारे जो हैं भुगतान के लिए ही होते हैं UPI। तो ये 50 बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ के क्वेश्चन थे जिसे हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। ठीक है, ये 50 बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ के क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और ये 50 महत्वपूर्ण MCQ ये बैंकिंग वाले थे। ई कॉमर्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, ई बैंकिंग वाले, इसीलिए हमने इसको लिए हैं। और ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं काफ़ी, इसीलिए हमने 50 आपको क्वेश्चन करवा दिए, ताकि कोई जो है उसकी कोई गारंटी जो है कुछ गुंजाइश ही ना रहे ई कॉमर्स को लेकर। मैं देख रहा हूँ कि ई बैंकिंग वाले क्वेश्चन करवा नहीं रहे हैं, जबकि पिछली बार ई बैंकिंग से 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछे गए थे ITITO कोपा में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, संजू सर की मेहनत पसंद आ रही, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना है आपको। इस यूट्यूब चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करने का कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता है, तो बिल्कुल। और हमको भी कुछ पैसा नहीं मिलता, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।